अगर हम सारी साल मेहनत करते रहें, सारा साल प्रैक्टिस करते रहें और कंपटीशन ना खेलें तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जोन लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर टूर्नामेंट होते रहेंगे, होंगे। और इसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर खेलो हरियाणा और खेलो इंडिया हुआ है, जिससे कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें। और साथ ही में कुछ ऐसी गेमें हैं जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, चाहे वो रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, हैंडबॉल हो, वॉलीबॉल हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी गेम हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं गेम का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो 4 ऐसी गेमें हैं जिसमें हम इम्प्रूवमेंट के लिए इंफ्रा को, कोचिज़ को और खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भी अब काम करेंगे। हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल खेलते खेलते जिनको इंजरी हो जाती है। बहुत से यहाँ हमारे भीमवाड़ी भी बैठे हैं और वो खिलाड़ी किसी कारणवश ना तो नौकरी लग पाते हैं और ना ही अपना स्पोर्ट्स करियर आगे बढ़ा पाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए 2 निर्णय लिए हैं पिछले कुछ महीनों में। पहला निर्णय तो ये है कि ऐसे खिलाड़ी जिनको इंजरी हो, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बेस्ट हमारे स्पोर्ट्स रिहैब, स्पोर्ट्स टेस्टिंग, स्पोर्ट्स रिकवरी और स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ की जो कंबाइन होकर एक सेंटर बना है, A-स्टार सेंटर जिसका अभी नाम दिया जा रहा है, वो सेंटर पंचकुला में बन चुका है और उसका उद्घाटन पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। और ये सेंटर से जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो उनके एक नाखून की इंजरी हो, चाहे उनके एंकल की हो, चाहे उनके शोल्डर की हो, चाहे उनके बैक की हो, चाहे उनके मस्कुलर इंजरी हो, उसको रिकवरी, उसको दोबारा ठीक होकर मैदान में आने तक का जो सफ़र है उस सेंटर से होगा। सिर्फ एक सेंटर है ये, ऐसे कई और सेंटर हरियाणा में बनने हैं। अगला सेंटर जो है वो 4 सेंटर होंगे, एक 1 बाय 1 उसके और बनेंगे। टोटल हमारे हरियाणा के ये 4-5 सेंटर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सौगात है खिलाड़ियों के लिए। एक और इसी में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ खिलाड़ी जैसे इंजरी हुई, इंटरनेशनल तक भी पहुँचे लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पाई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारी 1100 नर्सरियाँ हैं, पहले क्या होता था, जिसने कोच ने NIS की हो उसी को हम नर्सरी देते थे। अब जो खिलाड़ी इंटरनेशनल है, नेशनल तक पहुंचा है, उन खिलाड़ियों को भी हम मौका दे रहे हैं, जिससे कि वो अपना करियर तो आगे नहीं बना सकते लेकिन युवा साथियों का करियर बना सकते हैं और वो कोचिंग लाइन में आएँ और अपनी नर्सरी, अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे हरियाणा का जो युवा साथी है, युवा पीढ़ी है, वो अपनी स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाए। आखिरी में मैं इन खिलाड़ियों को, मेरे साथी हैं, इन खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। हमारे सभी खिलाड़ियों ने हरियाणा को गौरव दिलाया है और विदिन 1 आवर जब तक आप स्टेज पे आएंगे, पुरस्कार लेंगे और आपके अकाउंट में आपकी राशि पहुंच जाएगी। ये पहली बार हुआ है, नहीं तो चेक मिलता था और उसके बाद चेक के भी कई दिन लगते थे। तो ये चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ऐसे खिलाड़ी जब मेडल और खेल जीत कर आते हैं तो जब तक वो अपने गाड़ी में नहीं बैठते अवार्ड लेकर, तो उनके खाते में पैसे आ जाते हैं। ये पहली बार हरियाणा सरकार कर रही है।